हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में भी हम एक बहुत अच्छे लेगेसी, एक लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत पैशन ड्रिवन थे। बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है, बहुत मेहनत से खड़ी की है। हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान थे जो सोचते थे कि मैं अगर पैशनेट हूँ किसी चीज़ के बारे में, उसी में काम करता हूँ। रादर देन बहुत क्रिएटिव भी थे और इमेजिनेटिव भी थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न के ओनर के बारे में। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जेफ बेजोस। आज हम उन्हें डिस्क्राइब करेंगे, उनके पैशन के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में टॉप किया है, कैसे उन्होंने अपना फ्यूचर को सिक्योर किया है। उन्होंने, पता है उनके बारे में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, मैंने यूट्यूब में ही मोटिवेशनल वीडियो में उनका एक बार स्पीच सुना था। उन्होंने बोला था, मैंने अपने दोस्त को एक बार बोला था कि मैं एक ना एक दिन वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनूंगा $100 बिलियन के टारगेट के साथ। तो तब उनका दोस्त उन पे हंस रहा था कि ये क्या बनेगा, इतना तो यूएस का वर्थ भी नहीं है। उनका जन्म 1964 में हुआ था, तो उन्होंने अपने दोस्त को सन 1980 या 1985 के करीब बोला होगा। तब के टाइम $100 बिलियन कितना हुआ करते थे, और आज तो मतलब वैल्यू तो उतनी ही है, बट फिर भी आज के टाइम जब उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया है, बट उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो भी अचीव करना, ठीक है। तो तब उनके दोस्त की, हाँ, तो बैक टू द टॉपिक, उनके दोस्त ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। हंस रहे थे वो कि ये क्या अचीव करेगा, यूएस का इतना इकोनॉमी है ही नहीं, ये खुद क्या टारगेट, क्या मतलब रिचेस्ट बनेगा कैसे ये, ठीक है। जब वो 25 साल के थे तब उन्होंने ये बात की थी। बट जब उनका दोस्त उन पे हंस रहा था ना, वो अंदर ही अंदर अपने आप को अपलॉड कर रहे थे कि नहीं यार, ये मेरे पे हंस रहा है, एक दिन ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी पिछली यादों को याद करके हंसूं कि मेरे पे लोग हंस रहे थे और मैं अपने आप को ही ताली बजा के आगे निकल गया। वो अपने आप को ही अंदर इतना अपलॉड कर रहे थे कि नहीं, मैं पैशनेट हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। इतना उनके बारे में मतलब पैशन था। तो आज चलिए जेफ बेजोस के बारे में बात करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेफ बेजोस का असली नाम था जेफरी बेजोस, ठीक है, जेफरी प्रेस्टॉन बेजोस। उनका जन्म 12 जनवरी 1964 को हुआ था, न्यू मैक्सिको सिटी, ठीक है। तो वहाँ पे वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूल में बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट किया था, सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे। वो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बहुत थे। उन्होंने अपने स्कूल में एक कॉम्पिटिटर्स क्लब करके एक इंस्टीट्यूट खोला था, कॉम्पिटिटर्स इंस्टीट्यूट करके एक कॉम्पिटिशन क्लब खोला था, जहाँ पर वो बच्चों को लेते थे। कौन से बच्चों को? जो क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते थे उनको लिया करते थे, जो पढ़ाई से हटके कुछ और करना चाहते थे, जिनके दिमाग में ये था कि यार हम पढ़ाई तो करेंगे ही, बट हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो मतलब हटके हो, थोड़ा इमेजिनेटिव, थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा मतलब वर्सटाइल हो। तो ऐसे बच्चों को जेफ बेजोस अपने साथ रहा करते थे और उस ग्रुप में रहा करते थे। स्कूलिंग पूरी पूरी करने के बाद उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर साइंस। वहाँ पे उन्होंने अपना कॉलेज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 4 साल एक बैंक में नौकरी की। बैंक का नाम था ई डी, मुझे बैंक का नाम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, पर डी ई शॉप एंड कॉरपोरेशन बैंक था, जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा वो मिला, रिस्पेक्ट मिला। उनके इतने अच्छे काम करने की वजह से उन्हें अच्छी इज्जत मिली, अच्छा रिस्पेक्ट मिला, और बहुत ही जल्द उन्हें एक इंचार्ज बना दिया, पैशनेट अबाउट इंटरनेट इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेट। इस टॉपिक जो ये जो टॉपिक था, पैशनेट अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेट, ये जो टॉपिक था उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने बहुत रिसर्च की थी। उन्होंने ये देखा था कि यार जब इंटरनेट के थ्रू हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू हम ब्रोकेज, फिर और भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़, जैसे आज के ज़माने में आप स्टॉक्स या ग्रो ऐप से हो जाती हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। उनके दिमाग में ये आइडिया तब पॉइंट आउट किया था। तब जब उनके दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया था, तो उन्होंने सोचा चलो मैं इसके बारे में और थोड़ी खोज करता हूँ। खोज करते हुए उन्होंने ये पाया कि यार अगर इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेट के थ्रू मैं कुछ अच्छा सा कर सकूँ तो मैं पैसे जनरेट कर सकता हूँ। तो उन्होंने 4 साल इस बैंक में अच्छे से नौकरी करने के बाद 1994 तक उन्होंने बैंक में नौकरी की। 1995 को उन्होंने जब बैंक छोड़ा, तो उन्होंने अपना 4 में ही बैंक छोड़ दिया था, सॉरी, फिर 1995 में उनका साथ कुछ स्पेशल हुआ था, बताऊँ। 1994 में बैंक छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी एक वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप की थी, और इंटरनेट के थ्रू वो बुक्स को बेचा करते थे। जैसे कि आज के ज़माने में तो खैर काफ़ी एडवांस हो गया अमेजोन। पहले के ज़माने में वो क्या करते थे, अपनी साइट बनाई, कोडिंग से खुद साइट बनाई, क्योंकि कंप्यूटर कोडिंग की काफ़ी अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। वहाँ पे एक वर्चुअल लाइब्रेरी बनाई, तब के टाइम में जो बेस्ट राइटर्स थे उनकी पूरी बुक्स सेटअप करी अपनी लाइब्रेरी में। जो से ही हम उस बुक पे क्लिकअप करते थे, कोई बंदा तब के टाइम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बुक साइज ऐसा कुछ आ जाता था, जैसे आज के टाइम में आता है, ठीक है। वैसा आ जाने के बाद तो वो अपने आप से वो खरीदा करते थे। वैसे बुक
परचेज कर सकते थे कोई भी कस्टमर। जैसे आज के टाइम में थोड़ा नॉर्मल सा लुक आता है, तो तब के टाइम 1995 जुलाई 1995 में उनकी फर्स्ट बुक सेल हुई थी। तब उनके लिए बहुत खुशी का मोमेंट था। उन्होंने देखा कि यार आज एक बुक सेल हुई है, कल और भी बुक सेल होंगी, बट मुझे अपने पैशन को बढ़ाते रहना चाहिए। मुझे पता चल गया है मेरे में पोटेंशियल है, पोटेंशियल में पैसा है, तो मैं ये कर सकता हूँ। जब इंसान को पैशन पता चल जाता है ना अपना, वो करता रहता है। पर जब पैशन का आंसर मिलने लग जाता है कि हाँ यही मेरा पैशन है, मुझे मज़ा भी आ रहा है, प्लस मेरे को जो चाहिए वो भी मुझे मिल रहा है, तो जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो मतलब सुपर मैसिव क्या कहते हैं उसे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये होने लगा उनके साथ, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कंपनी बड़ी करते गए, लोग जुड़ते गए, डेवलपर्स जुड़ते गए, कंटेंट राइटर्स जुड़ते गए, सारे कर करके उनकी ये जो कंपनी है बड़ी होती गई। उनकी ब्रेक उन्होंने मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, फिर ड्रेसेस, यूटेंसिल्स, बुक्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सब कुछ इंक्लूड करने लगे, सब कुछ इंक्लूड करने लगे। ब्रेक थ्रू उनकी लाइफ में तब आया जब 2010 में उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS स्टार्ट किया था। और अमेजॉन वेब सर्विसेज एक तरह की होस्टिंग होती है जो वेबसाइट्स को प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि उनका वो क्लिक पर रेट CPR बढ़ सके, या उनका और भी वो ज़्यादा पॉपुलर हो सके। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज जो था बाकी होस्टिंग से बहुत कम रेट में होस्टिंग प्रोवाइड करता था, जिनकी से उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। इस AWS से उनकी जो अमाउंट है, उनका जो इनका $1 बिलियन जो उन्होंने अचीव किया, 2000% रेट ग्रोथ AWS से हुआ है। 2000% ग्रोथ जो है, रेट ऑफ परसेंट 2000% उनका ग्रोथ हुआ है AWS से हुआ है। प्लस उन्होंने वेब सीरीज चालू की थी अमेजॉन प्राइम से, उसके भी उनका ग्रोथ हुआ। अभी और भी वो सोच रहे हैं, जो ऐसे अभी उनके स्टार्ट करने के प्लान है अमेजॉन जेई सर्विसेज। मतलब हर एक स्टेट के अलग अलग, हर एक कंट्री के अलग अलग। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, जेई है, IIT के एग्जाम्स मेन होते हैं, तो उनके लिए एक पढ़ाई का एजुकेशन प्लेटफॉर्म का वो करना चाहते हैं। अमेजॉन वैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो तब उन्होंने ये सब किया, तो आज उन्होंने इतनी मेहनत के बाद ये स्टेप अचीव किया। और यही नहीं, वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, बहुत मतलब रीडिंग का उन्हें काफ़ी शौक है, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव तो है ही, और प्लान कर रहे हैं कि आगे हमारी साइट में और क्या क्या होना चाहिए। और बाकी लोगों को भी काफ़ी मैसेज देते कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अगर तुम हमारे प्रोडक्ट्स भिजवाओ तो ये तुम्हें भी कुछ कमीशन मिला। ये तो छोटी मोटी, खैर ये तो आपको पता ही होगा। और इसके अपार्ट वो ब्लू ओरिजिन उन्होंने खरीदा है। ब्लू ओरिजिन क्या है? ब्लू ओरिजिन एक स्पेसएक्स की तरह की कंपनी है जो पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है, पैसेंजर आउटर स्पेस व्हीकल बनाती है, जो लोगों को मार्स या मून दिखाने के वादे करती है 2020 या 25 तक। स्पेसएक्स भी तो यही कर रहा है कि तुम हमें इतने पैसे दो, तुम हमारे एस्ट्रोनॉट व्हीकल, मतलब हम तुम्हें मून की सैर कराएंगे, मार्स की सैर कराएंगे। ब्लू ओरिजिन भी सेम वैसी कंपनी है। इस बात को लेके कि अमेजोन ने ब्लू ओरिजिन को परचेज किया, ऐसी बात आ गई थी कि एलॉन मस्क ने जेफ बेजोस को ये बोल दिया कि तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ। बट लेटर ऑन ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था। तो यही बात थी मेनली, जो अमेजोन इतनी मुश्किल से सक्सेसफुल हो गया बाय गॉड्स ग्रेस, और आगे भी प्रोग्रेस कर रहा है। फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ दिया, ईबे को पीछे छोड़ दिया, फिर पता नहीं शॉपिफाई, कितने सारे हैं यार, उसके वेयर हाउसेस इतने सारे हैं। सब कुछ एक रात में तो नहीं बनाना। अमेजोन भी लेट 30-35 में सक्सेसफुल हुए थे। मतलब जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन भी, उन्होंने जब मेहनत की 30-35 में सक्सेसफुल हुई थी। कोई एकदम पे सक्सेसफुल नहीं होता, एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं होता। एप्पल भी नहीं हुआ था, टेस्ला भी नहीं हुआ था, स्पेसएक्स भी नहीं हुआ था, कोई एक रात में सक्सेसफुल नहीं होता। पैशन होना चाहिए जो एक रात की मतलब सीरीज को लंबा खींचते और उसमें काम करते रहे। तो फ्रेंड्स, हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें यही मिलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए मेनली। अगर अभी पैशन मिल गया तो ठीक है, उस पर काम करो, नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, कभी ना कभी मिल ही जाएगा, और उस पर काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस पर ये सबक मिलता है, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जेफ बेजोस की लाइफ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगले टॉपिक होंगे हमारे एलॉन मस्क, तो उनके बारे में भी अच्छे से पूरा डिटेल स्टडी बना के रखेंगे। तो थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।